आओ चलें भगवान महावीर के पावन वर्कशॉप में, जहां जर्नी ऑफ जॉय, आनंद की यात्रा प्रारंभ हो रही है। ऐसा मेरे परमात्मा का पावन पवित्र वर्कशॉप प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में आप जितने सभी आए हैं सबका एडमिशन हो चुका है, तो संकल्प ले लो कुछ बदलने का। चिकने घड़े बनकर नहीं बैठना कि कोई भी बूंद गिरी और नीचे फिसल कर चली गई। कोरे घड़े बन जाओ, कोरे, बिल्कुल एक एक बूंद अंदर समा जाए। तो इस पावन वर्कशॉप में हमारा जो वर्क चलेगा वो है आगार धर्म, श्रावक बनने की शुरुआत। श्रावक बनने के लिए पहले मार्ग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि रास्ता कौन सा चुने, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन आगे जाकर तकलीफ देगा। एक मार्ग उबड़ खाबड़ लग रहा है लेकिन आगे जाकर सुख देने वाला, श्रेय का मार्ग, श्रेष्ठता का मार्ग, जीवन को उत्थान की ओर ले जाने वाला। तो उस मार्ग का ज्ञान करने के लिए हम कल सुन रहे थे सम्यक दर्शन, राइट विजन, राइट फेथ, राइट अंडरस्टैंडिंग। ये सम्यक दर्शन है जहां पर इनर क्लीनिंग होती है, अंदर का शुद्धिकरण। सम्यक दर्शन, जितने भी आप आराधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, इस सुंदर भवन की नींव सम्यक दर्शन है, फाउंडेशन। आप नींव को कितना मजबूत बनाते हैं कि भवन बहुत लंबे समय तक टिका रहे। कोई आंधी, तूफान, प्रलय, बादल का फटना, ये बारिश और भूकंप उस नींव को हिला ना पाए। तो ऐसे हमारी जो नींव सम्यक दर्शन, जब वो नींव को आप मजबूत कर लेते हैं तो भवन बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा। तो कई दृष्टिकोणों से हम इसको समझते हैं, साइंटिफिक वे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि सम्यक दर्शन क्या है। आप जानते हैं मनुष्य जैसा सोचता है, जैसे जैसे विचारों का आपके भीतर में क्रिएशन चलता है, जैसे जैसे आपकी जो भावना होती है, हमारा जो दिमाग है वैसा ही बनना, वैसा ही रसायन पैदा करना शुरू कर देता है, वही रिलीज होने लगता है। जो जो आपकी सोच है उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपकी वेन से, आपकी नसों से जो रसायन उत्पन्न होगा, बार बार एक ही चीज को सोचने से मस्तिष्क हमारा वैसा ही काम करना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं कि सबकॉन्शियस में जाकर के सेव हो जाता है। तो सम्यक दर्शन का अर्थ है कि वास्तविक रूप में जो वस्तु पदार्थ जैसा है उसको वैसे ही रूप में देखना और समझना, राइट अंडरस्टैंडिंग, वैसे ही रूप में, राइट विजन, उसी रूप में हम उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। जो केवल बुराई देखता है तो उसका मस्तिष्क उसी एनर्जी को क्रिएट करना शुरू कर देता है। हम जब बुराई देखने की आदत बन जाती है तो वो आदत हमारा संस्कार बन जाती है।
हम बार बार अच्छाई में भी किसी की बुराई को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। सम्यक दर्शन केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि देखने का एक सुंदर अद्भुत विज्ञान है। देखने का, नजर का, दृष्टि का। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसने भगवान की मूरत को जैसे रूप में देखा है, वही रूप अंदर समाहित हो जाएगा। ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक है साइकोलॉजिकल वे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सम्यक दर्शन को जान लेते हैं। जैसे हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, ज्यादा दुख हमें उन घटनाओं के घटने का नहीं है, बल्कि उन घटनाओं को हम कितना फैला रहे हैं। उस दुख से भरी घटनाओं को हम कितना, उस व्याख्या से, यानी जो आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई घटना की, सपोज आपने कोई टेस्ट कराया, टेस्ट में आपको उस रिपोर्ट में आया कि आपकी किडनी में कुछ इन्फेक्शन है, तो आपने फोन लिया और 100 लोगों को, अपने सारे रिश्तेदारों को क्या बताया? मेरी किडनी में इन्फेक्शन आया है, मेरी किडनी में तकलीफ आई है। खुद भी अपने आप को बीमार किया और दूसरों को, अब वो दूसरा क्या सोच रहा? हाय राम, तुम्हारी किडनी में इन्फेक्शन आया। और दूसरा भी फिर तीसरे को किया। यानी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो कहां पर आ गई? आपने उस दुखद घटना को जितना फैलाया, उससे उठती हुई सबकी जो वाइब्रेशन है वो आपके पास आ गई। इन घटनाओं का सुधार करना, आप समझ रहे हो, इससे ये आपको चेंज करना है। ये जो सूत्र आपके पास आ रहे हैं, ये भगवान महावीर की वर्कशॉप है, इसमें आपको जागरूक होना है। जैसे घटना एक है और उस घटना को, जैसे किसी ने किसी को कहा तुम्हारी ये आदत बहुत खराब है, तुम बहुत बेकार हो। 2 लोग सुन रहे थे, दोनों को कहा ये बात। एक ने कहा तू कौन होता है मुझे बेकार करने वाला, तेरा क्या मतलब है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार कहने की। और दूसरा क्या सोचता है कि तुमने मेरी गलती का एहसास कराया, अब मुझे अपने जीवन को बदलना है, अपनी सारी बुराई को निकालना है। एक व्यक्ति भोजन कर रहा था बैठा हुआ, उसने बड़े सलीके से, जैसे थाली उसके सामने आई, सबसे पहले उसने हाथ जोड़े, भगवान को प्रार्थना की। आप करते हो भोजन करते हुए प्रार्थना? और ये परमात्मा का प्रसाद है। उसने ऐसे करके प्रार्थना की। प्रार्थना करके उसकी थाली में जो भोजन था उसमें से एक चपाती उठाई और अलग निकाल कर रख दी। मुस्कुराते हुए साथ में जो भी लोग बैठे थे उधर उधर सबको जय जिनेंद्र किया और बड़े ही आहोभाव के साथ मुस्कुराते हुए भोजन करना शुरू किया। तो वो जो साथ वाला व्यक्ति सोचने लगा, इसको कितना सलीका है, कितना तरीका है, कितना अद्भुत है। पहले इसने हाथ जोड़े, भगवान को प्रार्थना की, लेकिन ये जो एक चपाती अलग निकाली ये समझ नहीं आई। तो उसने पूछा कि ये आपने एक चपाती ये क्यों निकाली है? कहते ये मैंने कुत्ते के लिए निकाली है। मैं जब भी भोजन करता हूं तो अपनी थाली से, ये भारत की संस्कृति थी कि जब भोजन किया जाता था, एक गौ माता के लिए रोटी और एक कुत्ते के लिए रोटी, तो उस घर में कभी भी अन्न की कमी, ये एक संस्कार थे जिसको हर कोई घर में अच्छे से निभाते थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कमाल है, आप कितने संस्कारी हो, आपकी ये आदतें कितनी अच्छी हैं, आपने सारी अच्छी आदत कहां से सीखी? आपने इतनी तमीज जो आपको है ये कहां से सीखी? तो उसने कहा बदतमीजों से। किससे सीखी? बदतमीजों से।
वो कहता आज तक तो यही सुना था कि जो तमीजदार लोग होते हैं उन्हीं से कुछ सीखा जाता है, आपने इतना कुछ बदतमीजों से सीख लिया? क्या वो सब ऐसा करते थे? कहते नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करते थे, तभी तो मैंने सीखा। मुझे जिसकी जो आदत खराब लगी, मैंने अपने आप को चेक किया कि मुझे ये आदत खराब लग रही है, ये आदत मेरे पास तो नहीं है, मैं इसको छोड़ दूं। ऐसी दृष्टि, ये कौन सा दृष्टिकोण है? ये है राइट विजन, ये है सम्यक दृष्टिकोण। हर चीज को सम्यक रूप में देखना और जानना। घटना बात वही थी, लेकिन ग्रहण करने वाले अलग अलग, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, एक नेगेटिव और एक। अब चेक करना, कभी हमारे पास ऐसी आदत है क्या? तो भगवान महावीर की प्रयोगशाला में आप उसको बदलकर, मैं यही चाहती हूं कि सिर्फ आप बदलने का संकल्प जरूर लेना। इस चातुर्मास को सफल करना आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आप जितना बदलेंगे उतना ये कहना, यहाँ का संदेश आपको काम करना है उस पे। जैसे बचपन में लेसन मिलता था, होमवर्क मिलता था, तो माँ बैठकर बच्चे को कराती है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खुद ही करने लगता है। तो आपको भी ये जो होमवर्क मिल रहा है इस प्रयोगशाला में, इसे जाकर वापस इस पे काम जरूर करना है। तो सम्यक तो हमें यही सिखाता है कि घटनाओं को बदलना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन अपनी दृष्टि को बदलना आपके हाथ में है। घटनाओं को आप नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि घटनाएं बहुत सारे लोगों के द्वारा घटित, लेकिन अपने दृष्टिकोण को आप बदलेंगे तो उस घटना से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। और जब दृष्टि बदलती है तो क्या घटित होता है पता है आपको? आपका क्रोध घटने लगता है, ज्वेलनेस, ईर्ष्या। जब आपकी दृष्टि सही हो जाती है तो आपके अंदर से ईर्ष्या घटनी शुरू हो जाती है। जब आपकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, आपका भय, डर, कितना डरते हैं कुछ लोग तो किसी की बीमारी को देखकर अपने आप पे अप्लाई करने लग जाते हैं। किसी का कैंसर सुना, हाय कभी मुझे ऐसे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। कितने लोग, अभी कुछ घटा नहीं है लेकिन दृष्टि कौन सी है? मिथ्या। तो वो क्या सोचने लग जाता है, किसी का एक्सीडेंट देखकर, कभी मेरे परिवार में किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। घटना घटी नहीं है लेकिन उसकी क्रिएशन, वाइब्रेशन अपने आप में अंदर चालू कर दी है। तो जब सही दृष्टिकोण आएगा, भय कम होना, वो किसी से डरेगा नहीं। कर्म मैंने किया है आएगा तो तुलना, कंपैरिजन घट जाता है। उसको जो मिल रहा है वो उसका पुण्य है, वो उसका गुड लक है, क्योंकि उसने वैसा किया है। जो मैंने किया है वो मेरे पास कंपैरिजन। जिस समय सही दृष्टिकोण आता है तो आपका कंपैरिजन घट जाता है। एक और लाभ होता है इस सही दृष्टिकोण का, जब ये सारी घटनाएं हो जाएंगी, क्रोध कम हो जाएगा, ईर्ष्या कम हो जाएगी, भय नहीं रहेगा, कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, तो मन शांत हो जाएगा। और जो ये मन इधर उधर उलझा रहता है ना कि ये भी भौतिक चीज मेरे पास आ जाए, ये भी मेरे पास आए, जिसकी जो देखते हैं, ये जो बाहर की बहारों में उलझा हुआ मन शांत, और उसके पता चल जाता है इन बहारों का क्या भरोसा है। आज फूल खिला है, कल आज जो जन्मा है कल, यानी सत्य से मुलाकात होना। उलझ मत दिल
बहारों में बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। ये मन इन बहारों में कितना उलझता है। जब सम्यक दृष्टिकोण मिलता है तो उस सत्य से जो मुलाकात होती है, फिर सारा कुछ बदल जाता है। जिसकी दृष्टि बदल गई उसे पूरी दुनिया बदली हुई। जब आंखों में प्रेम भरता है ना तो सब प्यारे नजर आते हैं, और जब इन नजरों में नफरत आती है तो सब दुश्मन नजर आने लग जाते हैं। तीसरा दृष्टिकोण है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सम्यक दर्शन को जानने के लिए तीसरा दृष्टिकोण है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध। सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है? सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे जो धाय खिलावत। सब कुछ करता है, सब कुछ। भरत चक्रवर्ती, राजा जनक, नमिराज, विदेही, जान रहे हो ना, ये घर में रहकर भी क्या थे? विदेही। सम्यक दृष्टि जीव अपने घर में रहता है, सरस पकवान भी खाता है, अच्छे वस्त्र भी पहनता है, दोस्तों से भी मिलता है, लेकिन वो क्या सोचता है? ये सब देह के कॉन्टैक्ट हैं, मैं आत्मा इसमें कोई लिप्त नहीं हूं। जब तक स्वयं को शरीर मानोगे ना तब तक बहुत दुख पाते रहोगे। जैसे ही दृष्टि बदलेगी नहीं, क्या कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, शरीर हूं केवल, सिर्फ, ओनली फॉर बॉडी, वो नहीं हूं। क्या हूं मैं? मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। और मेरा स्वभाव क्या है? क्या है स्वभाव? ज्ञाता और दृष्टा, केवल देखना और जानना, ये मेरा स्वभाव है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है, केवल देखना और जानना। मैं आज तक हमारा अभ्यास क्या रहा है? जन्मों जन्मों का अभ्यास है। देखिए, आपको परमात्मा का नाम याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। प्रभु नाम लेने के लिए आपको सोचना पड़ता है। जिस बेटे को आपने जन्म दिया है उस बेटे को बार बार याद करना पड़ता है आपको? वो अपने आप ही याद, क्योंकि वो जन्म जन्म का, जो आपकी मां बनी है, मां को याद करना पड़ता है आपको। उसका रिश्ता कब से जुड़ा हुआ? वो जन्म जन्म का अभ्यास। ये जितने देह के रिश्ते हैं इनको आपको याद करना, लेकिन परमात्मा को याद करना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों से जिससे हमारा रिश्ता होना चाहिए और है, उसको के साथ रिश्ता बनाकर ही हम इस संसार को, ये जो रिश्ते बने हैं ये तो बदल जाएंगे। आज तुम्हारा जो बेटा है हो सकता है कल तुम्हारा दुश्मन बनकर पैदा हो जाए, और होते हैं ये रिश्ते। आप देख रहे हैं आज तो सगा बेटा ही दुश्मन अपने पिता को मारने वाला बन जाता जब पिता उसको धन दौलत पूरी सौंपता नहीं है। तो कितने केसेस आप देख रहे हो कि बेटे ने अपने पिता का मर्डर कर दिया, गोली से शूट कर दिया। तो कितनी सारी, आप इन रिश्तों को सही मायने में देखकर देखो। जब आपकी देह से किसी को सुख नहीं मिलता उस समय आपकी हालत क्या है? सोच कर देखो, इस सत्य को पहचानो। जब तक आपकी देह से किसी को सुख मिल रहा है आप उसके लिए काम के हैं।
जैसे ही आपकी देह से उसको सुख मिलना बंद हो गया तो आप किसी काम के नहीं, फिर कोई पानी पूछने वाला भी। ये सत्य है, लेकिन इस सत्य को कब जानेंगे? कब? ये सम्यक दर्शन जानने के, जगाने के लिए, जब आप इस बात के लिए जागरूक हो जाएंगे। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। जो जन्मा है वो तू नहीं है, जो मरता है वो तू नहीं है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। कब जागेंगे? कब उठेंगे? कब सोचेंगे कि मैं देह नहीं, मैं शुद्ध? बोल दो। पीछे तक सुन रहे हो या सो रहे हो? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन जाग रहे हैं। बस आगे के जागे वाले तो नजर आ रहे हैं, पीछे वालों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जागो। सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। जब इस सत्य को जान जाओगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, लाल रंग का चश्मा पहनकर दुनिया को देखोगे तो सारी दुनिया, राग का चश्मा पहनकर देखोगे द्वेष का, ईर्ष्या का, क्रोध का, अहंकार का, मान का, माया का। जन्मों जन्मों से ये चश्मे पहने हुए हैं और फिर क्या देख रहे हैं? तू मेरा दुश्मन है, तू मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। कहते हैं ऐसी बातें। कौन सा चश्मा पहनकर कहते हैं? तुम भी शुद्ध आत्मा हो, मैं भी शुद्ध आत्मा हूं। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज सबके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि तू भी शुद्ध आत्मा है और मैं भी एक नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, उसके भीतर भी अष्टगुण की संपदा विद्यमान है। फिर क्या भेद है? कौन सा द्वेष? किसके लिए लड़ रहे हैं? ये नाश होने वाले देह के लिए सब दिन रात लड़ रहे हैं, मर रहे हैं इसके लिए। जो बिल्कुल टेम्परेरी है, जो परमानेंट है, उसको भूल गए हैं। परमानेंट के लिए आंखें खोलो, सम्यक दर्शन के लिए अपने आप को जागरूक करो। इस देह का स्वभाव सड़ना, गलना, विध्वंस होना, जिसके लिए दिन रात लड़ रहे हो, इसकी इच्छाओं और कामनाओं के लिए आज तक क्षमा नहीं मांगी। समय की सुई। ओम। ओम शांति।